अभी जो है हम इससे पहले स्टार्ट किया था टॉपिक, वो था कि काउंटिंग सॉर्ट या लीनियर टाइम में किस तरह से डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है। उसमें हमने देखा था कि काउंटिंग सॉर्ट किस तरह से काम करता है। आज का जो टॉपिक है उससे सिमिलर दो और लीनियर टाइम एल्गोरिदम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उनमें से नंबर वन जो है रेडिक्स सॉर्ट है। रेडिक्स सॉर्ट जो है हमारे पास काम यूज़ होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व का नॉर्मली यूज़ करते हैं कार्ड सॉर्टिंग के लिए। और वन ऑफ द अर्लियर एल्गोरिदम हैं जो कि इसको कार्ड सॉर्टिंग के लिए यूज़ किया जा सकता था। इसमें क्या करते हैं, एक सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पहले सॉर्ट करते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को सॉर्ट करने के बाद एल्गोरिदम जो है इनको कंबाइन कंबाइन करता है इनटू सिंगल डेक। और उसके बाद कार्ड जो है ज़ीरो बिन वाले वो पहले आएंगे, वन बिन वाले उसके बाद, इसी तरह से ये चलता जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो है अगली सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे उसको सॉर्ट करेगा और कंबाइन करेगा जिस तरह से प्रीवियसली लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए उसने की है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता जाएगा जब तक कि हमारे पास सारी जितनी भी डिजिट्स हैं उसको सॉर्ट कर दिया जाए। और अगर इसमें ये होगा कि अगर डी डिजिट्स हैं, डी डिजिट्स मीन्स के नंबर में हमारे पास 4 डिजिट्स हैं तो 4 कॉलम्स बनेंगे, 5 डिजिट्स हैं तो 5 कॉलम्स बनेंगे। तो उसके लिहाज से ये सॉर्ट करता है। लेकिन इसमें इसका नुकसान क्या है कि अगर 9 से 10 बिन्स बन जाते हैं या इससे ज़्यादा बन जाते हैं, तो इन सब का ट्रैक रखना कि कौन सा है, किस तरह से है, और इंटरमीडिएट जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आएगी या पाइल्स आएंगे तो उनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो रेडिक्स सॉर्ट में ये जो है प्रॉब्लम आती है। एग्जांपल करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये है कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिहाज से करेंगे, और ये जो है ना स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम के जरिए होगा। स्टेबल सॉर्टिंग से मुराद है कि जो नंबर पहले आ रहा होगा, दो नंबर इक्वल है मेरे पास, 3 3 और 4 और फिर 3। तो जो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या करता है कि जो पहले नंबर आएगा वो पहले एरे में लिस्ट में आएगा, दूसरा जो है उसके बाद वाला उसके बाद आएगा। ये नहीं कि सबसे लास्ट वो पहले आएगा और उसके बाद हर दफ़ा जो पहले वैल्यू है वो पहले ही है। तो इसमें सबसे पहले जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिहाज से इसको सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट किया तो सबसे पहले 4 वाली डिजिट्स आ गई, यानी कि सबसे पहला नंबर हमारे पास 494 आ जाएगा। फिर 194, फिर 954, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 6, 56 576, 296 और 176 और 278। इस तरह से ये वर्कआउट करेगा। मीन्स के अगर ये हमारे पास है तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिहाज से इसने इसको सॉर्ट की है। तो 4 4 4 वाली, और उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमारे पास ये एरे में अकर कर रही है। उसके बाद 576 6 के लिहाज से है, और आखिर में 8 के लिहाज से। तो ये स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या होगा, अब ये जो रिजल्टेंट है हमारे पास स्टेप 1 में, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिहाज से हमने इसको बिन्स या सॉर्ट किया है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें उससे अगली वैल्यूज या सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू उसके लिहाज से ये इसको सॉर्ट करे। तो उसके लिहाज से अगर ये सॉर्ट करे तो रिजल्टेंट के तौर पे हमारे पास आएगा 5954। उसके बाद 5767 वाला जो है, उसके बाद फिर 176 वो उसके बाद अकर कर रहा है, और फिर 278, फिर 9 वाले 494, 194 और 296। तो सेकंड लीस्ट सेकंड डिजिट के लिहाज से ये आएगा।
अब लास्ट डिजिट के लिहाज से क्या आएगा कि इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 है, 1 वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और उसके बाद 1974, फिर 278, फिर 296, फिर 494, फिर 576 और 954। तो रिजल्टेंट के तौर पे हमारे पास ये सॉर्टेड एरे इस तरह से हम इसको गेट कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है सॉर्ट होके आ गया है। अब इसमें जितनी डिजिट्स हैं उतने स्टेप्स हैं। 3 डिजिट्स थी, 3 स्टेप्स थे, यानी कि पहली जो स्टेप में लीस्ट सिग्निफिकेंट, फिर सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट और फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को लिहाज से इसको सॉर्ट किया है। सॉर्ट करने के बाद हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि एरे जो है हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ सकता है। तो ये था हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट का हम इसके बाद एल्गोरिथम देखते हैं। रेडिक्स सॉर्ट में क्या होगा कि इनपुट के तौर पे एरे आएगा और एन जो एरे का साइज है और डी नंबर डिजिट्स कितनी है। तो ये सिंपल सा एल्गोरिथम शो किया गया है, रफ हेलो सर। स्केच। यस। सर वो पीछे जो आपने एक स्टेप किया, वो जो पहला स्टेप है वो तो फिर यूजलेस ही होगा अगर सेकंड स्टेप किया हमने। नहीं, यूजलेस कैसे हो गए? सर क्योंकि वो सेकंड से सॉर्ट कर रहा है बिल्कुल ही, मतलब फर्स्ट स्टेप को छोड़ के सेकंड को अलग से सॉर्ट कर रहा है। नहीं, फर्स्ट को तो छोड़ देना उसने। अब उसमें मसला ये आना है कि अगर वैल्यू यहाँ पे एक है 950 और एक है 954, तो 0 वाली पहले आएगी तो फिर ये 54 वाली उसके नीचे आएगी। बिलफर्ज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। पहली वैल्यू है हमारे पास 490। अगली वैल्यू है 49, सॉरी, 490,415। अगली है 406। अब जब तक पहली डिजिट के लिहाज से इसको सॉर्ट नहीं होगा तो ये ऑर्डर में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 490 आ गया, 0 लास्ट डिजिट के लिहाज से आया, तो अब उसके बाद अगली डिजिट के लिहाज से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 406, 415 और 490। इसी तरह बाकी वैल्यूज जब अगर ज़्यादा डिजिट्स हैं उसके लिहाज से आएगी। तो जब तक हम पहली डिजिट्स के लिहाज से नहीं देखेंगे तो उसके लिहाज से ये मसला रहेगा। अगर एक सीरीज भी है, बिलफर्ज 491 है, 492 है, तो पहले पहले डिजिट के लिहाज से सॉर्ट होगा तो फिर हम अगली डिजिट पे जाएंगे। इसलिए वो हमें पहला स्टेप करना पड़ेगा, हर डिजिट के लिहाज से सॉर्ट होगा तो फिर ही हमारे पास रिजल्ट आएगा। जी। और ठीक है सर। तो इसका एल्गोरिदम जो है हमारे पास वो सिंपल सा स्केच है कि आई एक लूप एग्जीक्यूट किया है 1 2 D, मीन्स के पहली डिजिट से लेके जितनी डिजिट्स हैं उस तक उसमें एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम अब एरे को सॉर्ट करने के लिए किया है हर डिजिट के लिहाज से। पहली डिजिट के लिहाज से, दूसरी डिजिट के लिहाज से, तीसरी, जितनी भी डिजिट्स होंगी उसके लिहाज से ये स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई करके उसको सॉर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिदम जो हम डिस्कस करेंगे वो है बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट में एक अजम्पशन की जाती है कि हमारे पास जो इनपुट एलिमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जिस तरह से हमने काउंटिंग सॉर्ट में कहा था कि स्पेसिफिक रेंज में अगर करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारे लिए यूजफुल है, अदरवाइज यूजफुल नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे बकेट सॉर्ट में भी हम इनपुट एलिमेंट्स अगर एक स्पेसिफिक रेंज में, इंटरवल में है तो हम उसमें वहां पे बकेट सॉर्ट यूज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे
हम कहते हैं कि 0 और 1 के दरमियान है और 1 जो है इंक्लूसिव नहीं है, तो हम इसके लिहाज से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और जितने एलिमेंट्स होंगे, इनपुट एलिमेंट्स, उनको हम इक्वल साइज बकेट्स बनाएंगे और उसमें उनको डिवाइड करते जाएंगे या इंसर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे एरे है, पहले इसको एल्गोरिथम को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। बिल फर्स्ट, ये हमारे पास एक गिवन एरे है और इसको हमने सॉर्ट करना है यूजिंग बकेट सॉर्ट। तो रेंज हमारे पास 0 से 1 के दरमियान है नंबर की। अब क्या होगा कि पूरी में हम देखेंगे, एक साइड से स्टार्ट कर देंगे लूप के साथ और चेक करते जाएंगे, तो जितने नंबर्स हैं उतने जो रेंज है उसके लिहाज से हम इसकी बकेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे 0 से लेके n-1 10 हैं, तो 9 बकेट्स हमारे पास बन गई। तो इसमें वैल्यूज किस तरह से इंसर्ट होंगी? पहली वैल्यू है 0.78, तो ये हमारे पास 7th बकेट में जाएगी। किस तरह पता चलेगा? पहली वैल्यूज हम इंसर्ट करते जाएंगे, उसके बाद फिर हम बकेट्स के लिहाज से हम उसमें वैल्यूज को अप्लाई करते जाएंगे, सॉर्ट करते जाएंगे बकेट्स को। तो 0.78 है, तो इसका हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.78, तो हमारे पास 7.8 आएगा। और इसका फ्लोर फंक्शन गेट करेंगे तो 7 आएगा, तो इसका मतलब है कि 0.78 जो है 7th बकेट में जाएगा। वो यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर दिया। हर बकेट के आगे उसके हमारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई। लिंक लिस्ट कैसे कि पहली वैल्यू हमारे पास आ गई और उसके बाद अगली वैल्यू, जैसे लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं कि नोड्स में दो एलिमेंट्स होंगे। सिंपल लिंक लिस्ट में एक डाटा नोड और एक लिंक नोड। तो डाटा नोड में डाटा होगा, लिंक नोड में नेक्स्ट का एड्रेस होगा। लास्ट वैल्यू होगी तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वहां पे हम नल स्टोर कर देंगे जिसको बैक स्लैश से शो किया। नेक्स्ट एलिमेंट है 0.17, इसी तरह इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया और ये फर्स्ट बकेट में हमने स्टोर कर। इसके बाद 0.39 है, वो थर्ड बकेट में आ जाएगा और अगर कोई एलिमेंट नहीं है वहां पे हमने उस बकेट में नल स्टोर कर दी। नेक्स्ट है 0.26, तो वो सेकंड बकेट में जाएगा। इसी तरह 0.72 है, वो थर्ड 7th बकेट में जाएगा और इसी तरह 1 बाय 1 वैल्यूज को हम इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि इनको आपस में कंकैटिनेट कर देंगे। मीन्स के पहली बकेट के एलिमेंट्स को अगली बकेट के एलिमेंट्स, उसके बाद अगली बकेट के एलिमेंट्स के साथ कंकैटिनेट करते जाएंगे, तो हमारे पास ये सॉर्टेड फॉर्म में एरे आ सकता है। लिस्ट में वैल्यूज हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे कि देख लें 0.12, 0.17, 0.21, 0.23, 0.26 और इसी तरह बाकी वैल्यूज को सॉर्ट करके हमारे पास रिजल्टेंट एरे आ जाए। उस्मान अजमल जी, क्वेश्चन? नो सर, नो। जी ठीक। तो इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में बकेट सॉर्ट का एल्गोरिथम हमारे पास ये है। तो इसमें इनपुट के तौर पे एरे है और इसमें बकेट्स बनाएंगे कितनी, 0 to n-1, मीन्स के 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 के लिहाज से 0 से लेके n-1 बकेट्स बनाई हैं। और क्या करेंगे, एरे की लेंथ जितनी है उसको, जितने एलिमेंट्स हैं उनको n को असाइन किया है और लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले हर बकेट जो हमने एरे बनाया है, जो बकेट कह रहे हैं, उसमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे 0 से लेके n-1, क्योंकि b का साइज 0 से n-1 है।
तो वहाँ पे बकेट बनाएंगे और वो एम्प्टी सेट हर एक में बनाएंगे तो वो एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद फॉर लूप की है कि कौन सी वैल्यू किस बकेट में जानी है, तो वहाँ पे हमने कहा है कि बी बकेट एन बिल फर्स्ट 10 था, तो 10 मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ 0.72 थे पहली वैल्यू, तो 7.2 बन जाएगी। और 7.2 का फ्लोर फंक्शन हमारे पास 7 आएगा, तो बी ऑफ 7 में ए की जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो 7th इंडेक्स में हम इस तरह से स्टोर कर सकते। मीन्स यहाँ पे लिस्ट बनेगी और लिस्ट में हम इस तरह से वैल्यूज 1 बाय 1 स्टोर करते जाएंगे। स्टोर हो गई तो हर बकेट को इंडिविजुअली सॉर्ट करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के जरिए। इंसर्शन सॉर्ट के जरिए इसको सॉर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा कि हमने इनको कंकैटिनेट करना है। तो कंकैटिनेट करने के लिए ये हमारे पास है कि कंकैटिनेट लिस्ट बी 0 टू बी एन माइनस 1, उसी ऑर्डर में हम उसको कंकैटिनेट कर। तो ये बकेट सॉर्ट हमारा जो है इस तरह से काम करता है। आज के लेक्चर में हमने दो एल्गोरिदम्स डिस्कस किए हैं, एक है रेडिक्स सॉर्ट और दूसरा है बकेट सॉर्ट। इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस और जो है कि एल्गोरिदम डिज़ाइन की एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। जो है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, किस तरह से काम करती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।